तो चलिए बात करते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता लगाएंगे। तो या तो हमारे पास वेज डैश स्ट्रक्चर बना हुआ होगा और या तो हमारे सामने फिशर प्रोजेक्शन बना हुआ होगा। हमें पता लगाना है आर एस कॉन्फ़िगरेशन का। पहले बात करते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर में 4 एग्जांपल है अपने पास, बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो है, एग्जांपल करने के पहले 2 बातें समझ लेते हैं कि हमें जो ग्रुप का प्रायोरिटाइज़ करना है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करना है। जो ग्रुप को हमें प्रायोरिटाइज़ करना है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करना है, पहली बात। दूसरी बात, कार्बन से 4 ग्रुप अटैच होंगे, उसमें से जो 4th होगा यानी सबसे छोटा, जिसको हम कहेंगे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, वो कहाँ होना चाहिए? वो डैश पोजीशन में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? डैश पोजीशन में। जैसे आप यहाँ देखिए, कार्बन के साथ 4 ग्रुप अटैच हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर के हिसाब से सबसे छोटा हुआ। और ये कहाँ होना चाहिए? डैश पोजीशन में होना चाहिए। वहीं पे है ये डैश पोजीशन में, ठीक। अब बाकी के जो 3 हैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से सेट करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का है। उसके बाद किसका है? क्लोरीन का है, नंबर 2। और उसके बाद ऑक्सीजन है, नंबर 3। तो अब देखिए इनकी पोजीशन किस तरह से है। आप 1 से 2 जाएंगे तो ऐसे, और 2 से 3 जाएंगे तो ऐसे। तो जो हमारा और इसमें जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वो क्या है? क्लॉकवाइज। और यहाँ देखिए क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? आर कॉन्फ़िगरेशन। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो हमारा रोटेशन इसमें आया है क्लॉकवाइज, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहला जाएगा? आर। ये पहला एग्जाम्पल था। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। तो रूल अपने को क्या बताया गया है कि हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, यानी सबसे छोटा जो ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए डैश पोजीशन में। क्या हाइड्रोजन यहाँ डैश पोजीशन में है? नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसके अलावा बाकी के जो बचे 3 ग्रुप हैं, जब हम उनको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो जो रोटेशन आएगा उसको उल्टा करना होगा। जैसे हाइड्रोजन के अलावा बाकी के जो 3 हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का है, नंबर 1। उसके बाद कौन है? ब्रोमीन, नंबर 2। उसके बाद कौन है? फ्लोरीन, नंबर 3। तो अब इनकी पोजीशन के हिसाब से देखिए डायरेक्शन क्या आ रही है रोटेशन की, 1 से 2 और उसके बाद 2 से 3। तो ये क्या रोटेशन का डायरेक्शन क्या हुआ? ये क्लॉकवाइज हुआ। लेकिन क्योंकि जो 4th ग्रुप है, जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, क्योंकि वो डैश पोजीशन में नहीं है, इसलिए इसको उल्टा करना होगा, रिवर्स करना होगा। और जब हम इसको रिवर्स करेंगे, अभी आया है कैसा? क्लॉकवाइज आया है, तो इसको रिवर्स करेंगे कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है? एस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एस। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। 4 एग्जाम्पल अपने को करने हैं। तो थर्ड में आप देखिए, इस बार कार्बन ये रहा और हाइड्रोजन सबसे छोटा है, 4th ग्रुप है हमारा, और वो कहाँ होना चाहिए? डैश पोजीशन में। वो डैश पोजीशन में ही है। अब बाकी बचे 3 जो हैं, उसमें क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। अब बाकी जो 2 ग्रुप है उसमें पहला एलिमेंट यहाँ कार्बन है और यहाँ भी पहला एलिमेंट कार्बन ही है, लेकिन इसमें कार्बन के बाद एक और कार्बन है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका? क्लोरीन का, तो नंबर 1 तो ये हो गया। और बाकी मेथिल और एथिल में नंबर 2 किसको दिया जाएगा? एथिल को दिया जाएगा। और उसके बाद नंबर 3 मेथिल को। तो अब आप देखिए इनकी लोकेशन के हिसाब से जो रोटेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? आर कॉन्फ़िगरेशन। 3 एग्जाम्पल हो गए। अब 4th एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ देखिए जो सबसे छोटा ग्रुप है वो कौन है? हाइड्रोजन है। कहाँ पोजीशन है उसकी? उसकी पोजीशन वेज में है। डैश में कौन है? क्लोरीन है। यानी कि बाकी के जो 3 ग्रुप हैं, क्लोरीन हो गया, मेथिल हो गया, एथिल हो गया, बाकी के जो 3 ग्रुप हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से जो रोटेशन आएगा प्रायोरिटी वाला, उसको हमें रिवर्स करना होगा। जैसे इसे इस तरह से बना सकते हैं। हाइड्रोजन कहाँ है? ये रहा, वेज वाली पोजीशन में है, और डैश वाली पोजीशन में क्लोरीन है। तो अब बाकी की हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी के 3 है, कौन? क्लोरीन नंबर 1, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। इसके बाद मेथिल एथिल में
एथिल को नंबर 2 दिया जाएगा और मेथिल को नंबर 3। तो देखिए 1 से हम 2 की तरफ जा रहे हैं और 2 से फिर 3 की तरफ जा रहे हैं। ऐसा करने में हमने कैसा रोटेशन लिया है, क्लॉकवाइज रोटेशन लिया है। लेकिन क्योंकि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पोजीशन में नहीं है, डैश पोजीशन में क्लोरीन है, इसलिए जो भी हमारा रोटेशन आया उसको उल्टा करना होगा। तो क्लॉकवाइज आया है, उसको उल्टा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से ये जो 4 एग्जाम्पल है इनको आप देख करके समझ सकते हैं कि आर और एस कौन सा होगा। अब बात करते हैं, अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है तब क्या रूल है। रूल ये है कि जैसे ऊपर वाले में भी हमने देखा वेज डैश वाले में कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था उसको कहाँ होना चाहिए था, उसको डैश पोजीशन में होना चाहिए था। यहाँ पे उसको कहाँ रखना है, बॉटम में रखना है, ये रूल है, ठीक है। और टॉप में जो ग्रुप होगा उसकी पोजीशन को मूव नहीं करना है। 2 बातें ध्यान रखनी। पहली बात क्या कि जो सबसे छोटा ग्रुप होगा वो कहाँ होना चाहिए, बॉटम में। और दूसरी बात क्या है, टॉप में जो ग्रुप है उसे मूव नहीं कराना है, उसे फिक्स कर देना है। देखिए कैसे, जैसे अपने सामने यहाँ भी 4 एग्जाम्पल बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, टॉप पोजीशन में कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन, और उसको कहाँ होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए। बॉटम में अभी कौन है, क्लोरीन है। तो अगर आप हाइड्रोजन को बॉटम में करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन को ऐसे खिसकाना होगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जब जाएगा तो क्लोरीन को यहाँ से हटाना होगा। तो हाइड्रोजन जा करके क्लोरीन को धक्का लगाएगा, क्लोरीन आगे पहुँच जाएगा। अब आगे क्लोरीन जाएगा, किसको धक्का लगाएगा, ब्रोमीन को। तो ब्रोमीन को जब धक्का लगेगा, ब्रोमीन आगे पहुँचेगा, कहाँ पहुँच जाएगा, हाइड्रोजन वाली जगह पे। तो इस तरीके से हमने टॉप में जो ग्रुप था उसको तो किया फिक्स, बाकी के जो बचे 3 उनको हाइड्रोजन को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से रोटेट करा देना है। नया अरेंजमेंट जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखिए फ्लोरीन अपनी जगह पे है जहाँ था, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉटम में आ चुका है। हाइड्रोजन के बॉटम में आने के बाद बाकी के जो बचे 3 ग्रुप हैं उनको प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं। तो नंबर 1 पे कौन आएगा, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का है। उसके बाद किसका है, क्लोरीन का है। उसके बाद किसका है, फ्लोरीन का। तो आप देखिए यहाँ आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, फिर 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं। ऐसा करने में रोटेशन का डायरेक्शन क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। और क्लॉकवाइज हुआ तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड एग्जांपल में। तो यहाँ देखिए जो टॉप में ग्रुप है उसकी पोजीशन तो करनी है फिक्स, ये रहा, आयोडीन फिक्स कर दो। अब देखो सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन है। क्या ये बॉटम वाली पोजीशन में है, नहीं है। तो बॉटम में अगर इसको ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को अपनी जगह से ऐसे आगे खिसकाना होगा। हाइड्रोजन आगे जाएगा तो ब्रोमीन को धक्का लगाएगा, तो ब्रोमीन आगे जाएगा। ब्रोमीन आगे जाके किसको धक्का लगाएगा, ऑक्सीजन को। तो फिर ऑक्सीजन आगे बढ़ेगा, कहाँ पहुँच जाएगा, हाइड्रोजन वाली जगह पे। यानी नया अरेंजमेंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखिए आयोडीन की पोजीशन फिक्स है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉटम में आ चुका है। हाइड्रोजन बॉटम में आने के बाद बाकी के जो 3 हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से रोटेशन देखिए। सबसे है ज़्यादा एटॉमिक नंबर कौन है, आयोडीन। उसके बाद कौन है, ब्रोमीन 2 नंबर। उसके बाद ऑक्सीजन 3 नंबर, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें जो रोटेशन पोजीशन के हिसाब से जो रोटेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, देखिए ये 1 से 2, 2 से 3। तो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, आर कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं, 2 एग्जांपल हो गए हैं ना। अब तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ क्या हुआ है, जो सबसे छोटा ग्रुप है उसको होना कहाँ चाहिए था, बॉटम में, है ना। और कहाँ पहुँच गया, टॉप में। अगर सीधे टॉप में पहुँच गया तब तो सीधे उसको ऊपर से नीचे लाना होगा, यानी कि 180 डिग्री। और बाकी की जो 2 हैं उनको भी 180 डिग्री घुमा देना होगा, ठीक है। ऐसा करने से नई पोजीशन कुछ ऐसी बनेगी। हाइड्रोजन बॉटम में आ चुका है जहां होना चाहिए। अब बस बाकियों को हमको प्रायोरिटी दे देनी है। तो जैसे ब्रोमीन सबसे इसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा ब्रोमीन का, तो 1। उसके बाद क्लोरीन 2, उसके बाद फ्लोरीन 3। तो देखिए ब्रोमीन से जब आप क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो ये, और उसके बाद 2 से 3 ऐसे। तो देखिए डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर देखिए लास्ट एग्जांपल है। इस बार
इस बार देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स कार्बन से अटैच हैं। एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है नाइट्रोजन और यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन ऐसे ले लेते हैं। अब हमें पता है कि सबसे कम एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है ना। तो सबसे छोटा ग्रुप इसमें से कौन सा माना जाएगा? ऑब्वियसली कार्बन वाला माना जाएगा। अब कार्बन के 2 हैं अपने पास, एक मेथिल है और एक एथिल है, तो ऑब्वियसली मेथिल को हम सबसे लीस्ट में रखेंगे, उसके ऊपर आएगा एथिल। अब जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अभी तक तो के ऊपर के एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे कौन हो गया? मेथिल हो गया। इसकी पोजीशन कहाँ है? बॉटम में होना चाहिए इसको, है ना। तो बॉटम में होना चाहिए और टॉप में जो है उसको फिक्स कर दो, तो OH को तो कर दिया फिक्स। अब मेथिल को कहाँ करना है हमको? बॉटम में। अगर बॉटम में भेजना है तो ये किसको धक्का लगाएगा? NH2 को। NH2 किसको धक्का लगाएगा? NH2 आगे जाएगा, वो एथिल को धक्का लगाएगा और एथिल फिर आगे कहाँ जाएगा? वो मेथिल वाली जगह पे आ जाएगा। तो जो नई पोजीशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। आप देखिए सबसे छोटा कौन है? मेथिल आ चुका है बॉटम में, और बाकी के जो बचे 3 हैं उनमें देखिए सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है तो नंबर 1, उसके बाद नाइट्रोजन का है नंबर 2, उसके बाद एथिल है नंबर 3। ऐसा करने में हम 1 से 2 गए हैं और 2 से 3 गए हैं। तो जो रोटेशन की डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? S कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया। 4 एग्जाम्पल हमारे वेज एंड डैश वाले हैं और 4 एग्जाम्पल हमारे फिशर वाले हैं।